चलिए आज बात करते हैं नींद के विज्ञान की और समझते हैं कि कैसे हम बेहतर दिमागी प्रदर्शन के लिए अपनी नींद को डिजाइन कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरे 8 घंटे सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो दिमाग भारी भारी सा लगता है। एक अजीब सी सुस्ती छाई रहती है, जैसे दिमाग के पुर्जे ठीक से काम ही नहीं कर रहे। रिसर्च बताती है कि शायद हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नींद कितनी लंबी है, बल्कि ये है कि उस नींद का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट कैसी है। असल में सवाल घंटों का नहीं, क्वालिटी का है। तो चलिए इस 8 घंटे वाले मिथक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जानेंगे कि क्यों नींद की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है, और यहीं पर स्लीप इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। यानी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अब तक हम नींद को एक ऐसी चीज़ मानते थे जिसे बस बचाना है, लेकिन नया मॉडल कहता है कि नींद एक एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे हमें खुद बनाना है, खुद कंस्ट्रक्ट करना है, बेहतर नतीजों के लिए। अच्छा, अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। हमारा दिमाग उस वक्त भी बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता है, एक तरह की मेंटेनेंस या कह लें कि रात की सफाई। और इसी मेंटेनेंस का एक हीरो है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। इसे आप दिमाग का कचरा साफ करने वाला नेटवर्क समझ सकते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है और दिमाग में जमा हुए सारे टॉक्सिन्स और बेकार प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल फेंकता है। और ये बात इस आंकड़े से और भी साफ हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग की ये सफाई करने की रफ्तार जागते रहने के मुकाबले 60% तक बढ़ जाती है। मतलब जबरदस्त तरीके से काम होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर गहरी नींद में रुकावट आती है तो ये सफाई का काम अधूरा रह जाता है, और इसके नतीजे अगले दिन दिमाग का ठीक से काम ना करना, याददाश्त का कमजोर होना, और अगर ये लंबे समय तक चले तो दिमाग में जहरीला कचरा जमा होने लगता है, जिससे न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि हम बेबस नहीं हैं। हम अपनी नींद की क्वालिटी को सीधे तौर पर सुधार सकते हैं, कुछ खास बायोलॉजिकल लेवर्स यानी कुछ तरीकों को अपनाकर। और ये है वो 4 मुख्य लीवर्स या तरीके। पहला है शरीर का तापमान, दूसरा है रोशनी, तीसरा पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, और चौथा है तनाव। इन चारों में से जो सबसे ताकतवर सिग्नल है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है तापमान। बायोलॉजिकली नींद आने की शुरुआती तब होती है जब हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान थोड़ा कम होता है। जैसा कि स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर जोसेफ ताकाहाशी कहते हैं, ये सिग्नल इतना पावरफुल है कि शरीर के तापमान में एक छोटा सा बदलाव भी हमारे पूरे शरीर की अंदरूनी घड़ियों को एक साथ सेट कर सकता है, उन्हें आराम के लिए तैयार कर सकता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस जानकारी को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन हमें रिसर्च पर आधारित एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट देता है। देखिए, सोने से पहले की तैयारी का मतलब सिर्फ रिलैक्स करना नहीं है। ये एक पूरी टाइमलाइन है, एक पूरा प्रोसेस है जो सोने से लगभग 90 से 120 मिनट पहले शुरू हो जाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर सिस्टमैटिक तरीके से गहरी नींद के लिए तैयार हो सके। सही समय पर सप्लीमेंट्स लेना भी एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है। इस टेबल में कुछ खास कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है कि उन्हें कब लेना चाहिए और वो नींद लाने में बायोलॉजिकली कैसे मदद करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की। इसे मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग टूल हैं। एक्सरसाइज, जो दिन में करने से हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, और दूसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन, जो शाम के वक्त करने से स्ट्रेस को सीधे सीधे कम करता है। अपनी नींद को बेहतर बनाना सिर्फ अगले दिन अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, लंबे समय में हमारी सेहत के लिए इसके बहुत गहरे मायने हैं। जब दिमाग की ये रात वाली सफाई बार बार ठीक से नहीं हो पाती तो अंदर नुकसान जमा होता रहता है। यही वजह है कि खराब स्लीप आर्किटेक्चर को सीधे तौर पर न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के बढ़ते खतरे से जोड़ा जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि दिन के वक्त हम कैसा महसूस करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम किस हाल में है, ये तय करता है कि रात में हमारी नींद की क्वालिटी कैसी होगी। अगर दिन भर बहुत ज़्यादा तनाव है तो रात में गहरी और आरामदायक नींद में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात की अच्छी नींद के लिए दिन के तनाव को मैनेज करना पहली शर्त है। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है
कि हमें सिर्फ घंटों पर नहीं बल्कि नींद की बनावट यानी उसके आर्किटेक्चर पर ध्यान देना है। दिमाग की सफाई गहरी नींद में होती है, जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम तापमान और रोशनी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी नींद को खुद इंजीनियर कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हम अपनी नींद को बस होने देते हैं या फिर अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेकर उसके एक एक्टिव आर्किटेक्ट बनते हैं। इस ब्लूप्रिंट के साथ ये चुनाव अब हमारे हाथ में है।